नमस्कार बेटा लोग, तो कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। ये आपका दोस्त राजेश सिंह आ गया फिर से एक नया वीडियो लेके। आज का जो वीडियो है वो क्लास 11th का है। जैसे कि आपको पता है क्लास 11th में हमारा लॉज ऑफ मोशन चल रहा है। लॉज ऑफ मोशन में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। कुछ कॉन्सेप्ट जो है हमने छोड़ के रखा है उसको। तो आज के जो कॉन्सेप्ट में हम लोग करने वाले हैं, आज के जो वीडियो में हम लोग जो करने वाले हैं वो है स्प्रिंग फोर्स एंड स्यूडो फोर्स। ये दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। देखते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे टर्म है, क्या इनका लॉजिक है। चलो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक करो, जो करना है करो, बट पढ़ाई जरूर करो मेरे भाई लोग, है ना। बहन लोग भी, नहीं तो पता चला बहन लोग स्ट्राइक पे आ जाएंगे। भाई लोग सर बोल रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है, द टॉपिक इज वेरी सिंपल, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, लेकिन आज हम डिटेल्स में करेंगे स्प्रिंग फोर्स को। पहले तो हम समझते हैं ना स्प्रिंग क्या होता है। एक मान लो स्प्रिंग हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे। तो जब भी ये जो स्प्रिंग होता है, कभी भी आपको स्प्रिंग दिया रहेगा ना, तो स्प्रिंग का हमेशा एक स्प्रिंग कांस्टेंट दिया रहेगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब हर एक स्प्रिंग का अपना एक नेचुरल लेंथ होता है। हर एक स्प्रिंग का एक अपना नेचुरल लेंथ होता है। जैसे एक रबर होता है ना, रबर का एक अपना नेचुरल लेंथ है। जब तक उस रबर को आप ऐसे खींचोगे नहीं, तब तक उससे मतलब कोई फोर्स एक्सटर्नल, मतलब वहां पे कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगा। जस्ट रबर के जैसे सोचो, एक स्प्रिंग को आप ऐसे खींच के आप छोड़ दिए, जैसे आप उसको खींच के छोड़ दोगे वो फिर से वापस जाएगा। तो किस फोर्स की वजह से जा रहा है? एक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जा रहा है। उसी रिस्टोरिंग फोर्स को हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। तो हुक करके कोई साइंटिस्ट था जिसने एक लॉ दिया, हुक्स लॉ। उसने बोला था कि जो स्प्रिंग फोर्स है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। और जो स्प्रिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो जो एक्स है, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इसका जब ये अपने नेचुरल लेंथ में होता है, इसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम बोलते हैं। जब इसके मीन पोजीशन से मान लेते हैं, ये हमारा मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको मीन पोजीशन से हमने एक्स लेंथ, इसको हमने खींच दिया, ऐसे ऐसे हमने खींच दिया। कितना लेंथ हमने खींच दिया? एक्स लेंथ हमने खींच दिया। यहां से यहां हमने एक्स लेंथ को हमने खींच दिया। तो ये x जो है इसका डिस्प्लेसमेंट है। अगर आपने राइट में यहां खींचा है तो यहां पे जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो लेफ्ट लगेगा। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट दिया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां फोर्स लगेगा, वही इसका मतलब है। इसलिए Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अगर आप थोड़ा सा x दोगे तो थोड़ा सा फोर्स लगेगा। जैसे आप रबर को थोड़ा सा खींचोगे तो थोड़ा सा फोर्स मारेगा ना आपको। आप दोस्त को मारे हो ना पीछे से ऐसे कान में, रबर ऐसे खींच के, तो धीरे से खींच के मारो तो थोड़ा सा चोट लगेगा। ज्यादा जोर से खींचोगे, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दोगे तो फोर्स क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स वहां पे ज्यादा होगा। इसका मतलब Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। और अगर यहाँ पे हम ये कांस्टेंट डालते हैं कि माइनस बाहर कर देते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया स्प्रिंग फोर्स का? Fs इज इक्वल टू -kx। इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। अब ये स्प्रिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होता है। ये चीज भी हमें समझना पड़ेगा। मान लो स्प्रिंग को हमने कंप्रेस कर दिया, मान लो स्प्रिंग को हमने एक्स अमाउंट हमने कंप्रेस कर दिया। मान लो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां का क्या है? एक्स है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट किधर दिया? नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट दिया। अब खुद बताओ, ये स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस्ड है, जैसे आप इसको छोड़ोगे, आप इसको पकड़ के रखे हुए हो, जैसे आप इसको छोड़ोगे स्प्रिंग इस पे किधर फोर्स लगाएगा? अपने डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ना। तो अब ये ब्लॉक किधर जाएगा? राइट साइड में जाएगा। मतलब स्प्रिंग फोर्स अब किधर लगेगा? राइट में लगेगा। जिधर डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट है तो स्प्रिंग फोर्स राइट लगेगा। डिस्प्लेसमेंट अगर राइट है तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट में लगेगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल सा Fs इज इक्वल टू -kx। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा। कभी कभी लोग ऐसे भी लगाते हैं -k इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब कितना लेंथ उसका चेंज हुआ, लेंथ उसका कितना चेंज हुआ, ये भी हम लगाते हैं कभी कभी। अब इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ग्राफ क्या होगा? बहुत प्यारा लग रहा होगा आप लोगों को, बहुत इजी है फिजिक्स, है ना। इसके ग्राफ के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। ग्राफ भी बहुत कुछ बताता है हमें। देखो यहाँ पे
y इक्वल टू एक्स का ग्राफ में बनाना होगा तो हम ऐसे बनाएंगे ना, लेकिन y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, देखो ऐसे। तो यही है y इक्वल टू माइनस के एक्स से मतलब ग्राफ कैसा होगा, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ये देखो, ठीक है। मतलब व्हेन द डिस्प्लेसमेंट, ये देखो जीरो है, जीरो से लेफ्ट गया मतलब x क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो जब x नेगेटिव है तो देखो ग्राफ कहाँ है, ऊपर है, ऊपर मतलब क्या है, f जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। और x देखो यहाँ पे, x यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट में जाओगे ओरिजिन से तो x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया, पता है ना आपको। तो x अगर आप राइट में जा रहे हो तो x पॉजिटिव हो गया, तो x पॉजिटिव तो देखो ग्राफ कहाँ है, नीचे, मतलब यहाँ पे f s जो है वो क्या है, नेगेटिव है ना। देख लिया आप, यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। आगे जाके आप जब वर्क एनर्जी पढ़ाऊंगा वहां पे तो और डिटेल्स में समझेंगे। जब हम लोग वहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे ना, एक बड़ा सा चैप्टर है ऑसिलेशन का, वहां पे भी हम लोग इस स्प्रिंग फोर्स के बारे में सीखेंगे। वहां पे भी आपको समझ में आएगा कि एरिया निकालने से आपको वर्क डन मिलता है, या फिर उसको हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं, आपको टेंशन मतलब करेंगे हम लोग डिटेल्स में। चलिए, तो स्प्रिंग फोर्स का ये था हमारा सिंपल सा लॉजिक। अब मान लो यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये मान लो स्प्रिंग है, ठीक है, अपने नेचुरल लेंथ में है, मान लो स्प्रिंग। अब स्प्रिंग से मैंने एक ब्लॉक को अटैच कर दिया, स्प्रिंग से मैंने एक ब्लॉक को अटैच कर दिया। तो जैसे स्प्रिंग से मैंने एक ब्लॉक को अटैच कर दिया, अब इसको मैं स्लोली स्लोली स्लोली, अब ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब ये इसका जो नेट लेंथ है वो क्या है, पूरा ये है, मतलब ना तो स्ट्रेच है ना तो कंप्रेस्ड है। जैसे इसको मैं धीरे 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 छोड़ूंगा तो इस पे जो mg लगेगा वो इसको क्या करेगा, नीचे ले आएगा ना। तो धीरे 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 ये नीचे आ रहा है। तो मान लो धीरे धीरे नीचे आने से मान लो इसका जो एक्सटेंशन है स्प्रिंग का थोड़ा सा बढ़ गया ऐसे। तो आपसे वही पूछ रहा है कि इसका कितना एलोंगेशन कितना हुआ, कितना स्ट्रेच हुआ स्प्रिंग, वो आपको बताना है। अब बताओ कैसे निकालेंगे इस केस में, तो आप खुद बताओ। इस पे m है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम में आप mg नीचे लगाओगे, ऊपर स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगेगा ना, इसमें स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, k इंटू एक्स। माइनस हम नहीं देंगे बेटा, मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, ठीक है, माइनस हम नहीं देंगे, बस डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं। x नीचे आ रहा है तो फोर्स ऊपर लगेगा। अब बताइए फिर से ये इक्विलिब्रियम में होगा, अभी ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, आप ऑसिलेशन अभी आप नहीं पढ़े हो, सिंपल सा आप यही सोचो। तो इस केस में अगर इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं तो ऊपर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे का फोर्स, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, जीरो है। अच्छा कैसे आपको पता चला कि स्प्रिंग फोर्स ऊपर है, खुद सोचो ना। स्प्रिंग अगर स्ट्रेच होगा तो इस ब्लॉक को ऊपर खींचना चाहेगा ना, ऊपर खींचना चाहेगा मतलब ऊपर लगेगा एक फोर्स। मतलब इस केस में अगर हम लिखना चाहेंगे कि x इक्वल टू mg, तो x इक्वल टू क्या हो गया, mg बाय k। ये x क्या हो गया, इसका स्ट्रेच हो गया, x अमाउंट पे इसका स्ट्रेच हो गया, ये खिंचाया है उतना, इलोंगेशन है इतना, mg बाय k। बस एक चीज ध्यान रखना है, धीरे 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 वापस आ रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो एक और सिचुएशन करते हैं हम लोग ऐसा, मान लो एक यहाँ पे पुली है, ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कुछ, एक स्प्रिंग से एक पुली लटका हुआ है और नीचे नीचे यहाँ पे एक ब्लॉक है ऑफ मास m, और यहाँ पे एक और ब्लॉक है ऑफ मास 3m, ऐसे है। अब इस सिचुएशन में आपको बताना है कि स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, ऐसे कुछ हम लोग डिस्कस चलो कर रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है सब कुछ देखते हैं। तो एक बात बताओ, ये पूरा सिस्टम जाएगा किधर, ये नीचे जाएगा, ये एक्सेलरेशन से, तो ये ऊपर जाएगा, ये एक्सेलरेशन से, है ना। एफबीडी फटाफट से बना दो मेरे भाई लोग। नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, ऊपर यहाँ क्या लगेगा, टेंशन, नीचे क्या लगेगा, यहाँ पे 3mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन। तो एक बात बताओ, अगर आप यहाँ इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखोगे आप इक्वेशन, पहले तो लिखोगे आप 3mg माइनस टी, बड़ा फोर्स नीचे जा रहा है तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू 3m इंटू ए। ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर p माइनस नीचे mg इक्वल टू क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। दोनों को ऐड कर देते हैं, टेंशन टेंशन गया तेल लेने, 3mg माइनस mg क्या हो गया, 2mg,
इक्वल टू 3 ma प्लस ma कितना हो गया 4 ma हो गया। या मासेस में दे सकते हो था 1 kg 3 kg 4 kg जो भी, बट आप m के टर्म्स में अगर कर लोगे तो बाकी भी आप कर लोगे। बताओ, सो a इक्वल टू आ गया 2g/4, मतलब क्या आ गया g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g का वैल्यू अगर हम डाल देंगे तो ये 5 आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो नीचे t लग रहा है, देखो यहाँ पे अगर इसका एफबीडी बनाते हैं, पुली का एफबीडी बनाते हैं, मान लो नीचे क्या लग रहा है t लग रहा है, इधर भी क्या लग रहा है t लग रहा है, तो ऊपर क्या लगेगा इक्विलिब्रियम के लिए 2t लगेगा कि नहीं। अब ये 2t जो है इसका मतलब ऊपर जो लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा। तो स्प्रिंग फोर्स मान लेते हैं kx है, तो हम क्या लिखेंगे kx इक्वल टू नीचे t प्लस t क्या हो गया 2t हो गया, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 2t/k। मतलब आप यहां से t का वैल्यू अगर आप निकाल देते हो तो t का वैल्यू निकाल के आप यहां डाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका इलॉन्गेशन कितना हुआ। ठीक है, यही चीज है, आपको समझ में आना है आपको। ठीक है, और भी कुछ टाइप करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या हो रहा है, सिचुएशंस डिफरेंट डिफरेंट करते हैं। देखो मान लो एक स्प्रिंग ऐसा है कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ है स्प्रिंग ऐसे है। अब मान लो स्प्रिंग को इधर आपने डिस्टेंस x1 खींचा और इधर आपने एक डिस्टेंस इसको x2 खींचा, तो आप इधर बोलोगे इधर एक फोर्स लग रहा है माइनस kx2 और इधर बोलोगे सर इधर इस पे फोर्स लग रहा है क्या, इसको आपने इधर खींचा, इधर इसको आपने इधर खींचा, ठीक है, तो फोर्स इस पे इधर लगेगा और फोर्स इस पे इधर लगेगा कितना माइनस kx1, तो दोनों फोर्स आप मिला दोगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट, देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्स नहीं होता। जैसे टेंशन में होता है ना बेटा, एक स्ट्रिंग है तो हर जगह पे टेंशन क्या होता है सेम होता है मासलेस स्ट्रिंग में, उसी तरह से यहाँ पे भी होता है, हर जगह पे स्प्रिंग फोर्स सेम होता है। तो हर जगह पे स्प्रिंग फोर्स सेम होता है, तो स्प्रिंग फोर्स हम कैसे निकालेंगे, तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो होता है k इंटू टोटल एलोंगेशन कितना हो गया है, टोटल कंप्रेशन कितना हुआ है, तो उधर x1 हुआ इधर क्या हो गया x2 हो गया, तो टोटल स्प्रिंग फोर्स इस केस में कितना लगेगा F is equal to k इंटू x1 प्लस x2। ये चीज आपको समझना है, यहाँ पे अलग नहीं यहाँ पे अलग नहीं, ऐसे नहीं बोलते, हर जगह पे सेम होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो मान लेते हैं कैसा सिचुएशन है, यहाँ पे पुली है, यहाँ पे एक मास m है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है और यहाँ एक मास 2m है। अब इसमें हम लोग कैसे करेंगे, इसका सिचुएशन हम लोग कैसे करेंगे बताओ। अब एक बात बताओ, ये पूरा सिस्टम किधर जा रहा है, इलॉन्गेशन अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, या मान लेते हैं ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन को हम देखते हैं। इसका एक वीडियो बनाएंगे, नीचे क्या लग गया यहाँ पे mg, यहाँ पे क्या t, नीचे क्या लगेगा 2mg, ऊपर क्या लगेगा स्प्रिंग फोर्स लगेगा ना, स्प्रिंग फोर्स मान लो हम क्या लगा रहे हैं kx लगा रहे हैं, ठीक है। अब आराम से आप कर सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मासेस दिया रहेगा हमेशा, इसका इसका कुछ भी है तो डायरेक्शन आप हमेशा दिखा सकते हो। कैसे दिखाओगे, जैसे आप टेंशन में दिखाते थे ना उसी तरह से आप डायरेक्शन दिखा दो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फटाफट से आप इक्वेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको एक सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ कि कैसा कैसा सिचुएशन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब एक मान लो ऐसा सिचुएशन है, मान लो एक सीलिंग है, यहाँ एक स्प्रिंग है ना, एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक लटका हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस ब्लॉक का मास मान लेते हैं 2 kg है, मानने में क्या जा रहा है 2 kg ब्लॉक का मास है यहाँ पे, और इससे स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक है आपका 1 kg का एक ब्लॉक है ऐसे। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि बोल रहा है कि पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, ये पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम मतलब एक्सेलरेशन क्या है अभी 0 है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब बोला जा रहा है कि स्ट्रिंग को बेटा यहां से काट दो, है ना, स्ट्रिंग को यहाँ पे कट कर दिया जा रहा है। जैसे स्ट्रिंग को हम कट करते हैं तो टेंशन क्या हो जाता है स्ट्रिंग में 0 हो जाता है, तब बोला जाएगा कि 1 kg और 2 kg का आपको एक्सेलरेशन बताना है। क्वेश्चन समझ में आया, ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। 1 kg 2 kg लटके हुए हैं एक दूसरे से स्ट्रिंग से और 2 kg जो है स्प्रिंग से लटका हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है।
तो जैसे ही स्ट्रिंग को हम कट करेंगे तो अब आपको पूछा जाएगा कि बताओ टेंशन कितना होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें एफबीडी बनाना पड़ेगा। चलो एफबीडी बनाते हैं फटाफट से। कैसे एफबीडी बनाएंगे हम लोग बताओ। सबसे पहले 1 kg का बनाते हैं एफबीडी। लो 1 kg का बनाया, नीचे क्या लगेगा 1g, ऊपर क्या लगेगा टेंशन। एक्सेलरेशन 0 है तो आपको क्या पता चला, टेंशन इक्वल टू 1g। सबसे पहले यही तो पता चला ना कि एक्सेलरेशन अगर 0 है तो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में है मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया। और अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया मतलब टेंशन इक्वल टू 1g। अब इसका एफबीडी बनाते हैं 2 kg का। लो 2 kg का एफबीडी बनाते हैं। नीचे क्या लगेगा 2g और नीचे क्या लगेगा टेंशन, ऊपर क्या लगेगा स्प्रिंग फोर्स, है ना। ऊपर क्या लगेगा स्प्रिंग फोर्स, हम Fs भी लिख सकते हैं या फिर उसको हम Kx भी लिख सकते हैं, बट Kx का यहाँ कोई काम नहीं है तो हम सिर्फ Fs लिख रहे हैं। तो अब बताओ इसका भी एक्सेलरेशन क्या है, इक्विलिब्रियम में होगा एक्सेलरेशन क्या है 0 है। तो आप एक बार बताओ ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स 2g प्लस t। तो बताओ यहाँ से Fs कितना हो गया 1g, t का वैल्यू है 1g तो ये कितना हो गया 3g। बोलो कितना हो गया 3g हो गया, है ना। अब बताओ एक बार, ये हो गया Fs का वैल्यू आपको पता चल गया। अब एक चीज बताओ यहाँ पे, जैसे अब क्या बोल रहे हैं, जैसे स्ट्रिंग को हम काट देंगे यहाँ पे, नाउ दिस स्ट्रिंग इज कट। जैसे स्ट्रिंग को हम कट करेंगे हमारा टेंशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब टेंशन 0 हो जाएगा मतलब ये देखो ये 1 kg वाला जो ब्लॉक है वैसे भी फ्री हो जाएगा ना पूरे सिस्टम से। जब ये पूरे सिस्टम से फ्री हो जाएगा तो इसमें टेंशन क्या हो जाएगा 0। टेंशन 0 हो जाएगा तो ये फ्री फॉल मोशन में गिरेगा ना, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए g होना चाहिए। तो इस 1 kg ब्लॉक का कटने के बाद इसका एक्सेलरेशन क्या होगा g होगा, ठीक है। जी क्यों होगा, एकदम सिंपल है क्योंकि फ्री फॉल मोशन है। नहीं तो आप अगर करना चाहोगे तो देखो नीचे इस पे क्या लग रहा था 1g, टेंशन क्या हो गया 0, तो बताओ नेट फोर्स लगा 1g, 1g इक्वल टू 1a, 1 1 कैंसिल, तो a इक्वल टू क्या आ गया g, आया ना। अब 2 kg के बारे में हम लोग सोचते हैं, 2 kg के बारे में, तो टेंशन तो 0 हो गया। अब ये टेंशन 0 हो गया, अब बताओ क्या होगा हाल। अब ये स्प्रिंग जो है इसको क्या करेगा ऊपर खींचेगा कि नहीं। तो मान लो ऊपर इसका एक्सेलरेशन a है तो ऊपर है लग रहा है स्प्रिंग फोर्स Fs, नीचे लग रहा है 2g इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताओ Fs कितना लग रहा था यहाँ पे, Fs इज 3g। Fs 0 कभी नहीं हो सकता, स्प्रिंग फोर्स लगेगा क्योंकि ऑलरेडी ये स्ट्रेच है। तो स्प्रिंग फोर्स 3g लग रहा है यहाँ पे माइनस 2g इक्वल टू 2a, तो ये a इक्वल टू कितना हो गया g बाय 2, है ना। तो एक्सेलरेशन 2 kg ब्लॉक का किधर होगा ऊपर होगा g बाई 2। देखिए यहाँ पे यही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। कि जब स्ट्रिंग को हम कट करेंगे तो क्या हाल होगा। स्ट्रिंग को यहाँ कट करेंगे टेंशन तुरंत 0 करना है, टेंशन इसका 0 आप कर दिए तो ये नीचे फ्री फॉल मोशन में जी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। लेकिन ये 2 kg का ब्लॉक नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर जाएगा क्योंकि स्प्रिंग को ये खींच के रखा हुआ था। तो स्प्रिंग आप बोलेगा बेटा तूने मेरे को खींचा मैं तेरे को खींचूंगा ऊपर। ऊपर कितने एक्सेलरेशन से खींचेगा, ये एक्सेलरेशन से खींचेगा। तो ये एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम Fs ऊपर, टेंशन को हमने 0 कर दिया, नीचे टेंशन लग रहा था ना इसको 0 कर दिया। ऊपर का फोर्स बड़ा नीचे का फोर्स छोटा, Fs माइनस 2g इक्वल टू 2a, है ना। तो Fs कितना था 3g था, तो 3g ही रहेगा Fs। ऐसा मत सोचना कि टेंशन को 0 करेंगे तो 2g हो जाएगा, नहीं। Fs का वैल्यू जितना स्ट्रेच हो चुका था, वो स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया था ना, इलोंगेट हो गया था, तो उस पर उतना फोर्स लगेगा, वो 0 नहीं होगा। टेंशन वहां पे 0 नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे Fs 3g ही लगाएंगे, उसके बाद 2g में माइनस करके मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पे इसका काम। ये एक थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है कि जब कट करते हैं तो होता क्या है, ठीक है। चलिए बस ये कट वाला आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे, अब जो हमारे पास जो फोर्स है, ठीक है, द फोर्स इज स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स PSEUDO, स्यूडो, है ना। ये P जो है वो साइलेंट है, स्यूडो फोर्स। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स मतलब जो एक्चुअल में नहीं होता है उसी को हम बोलते हैं स्यूडो, ठीक है। P साइलेंट है यहाँ पे, स्यूडो फोर्स। अब ये स्यूडो फोर्स होता क्या है वो आपको समझने के लिए आपको पहले फ्रेम समझना पड़ेगा कि कितने तरह के फ्रेम होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
ठीक है। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है ना बेटा, दो तरह का होता है। एक होता है आपका इनर्शियल, एक होता है आपका इनर्शियल, और दूसरा होता है आपका नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल, देखो अब ये इनर्शियल क्या होता है, नॉन इनर्शियल क्या होता है, उसको समझो। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना जहां पे न्यूटन बाबा के जो लॉ है, न्यूटन्स लॉ इज वैलिड, है ना। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे न्यूटन्स लॉ इज वैलिड, जहां पे न्यूटन्स लॉ जो होता है वैलिड होता है, उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। और ऐसा, इसको एक और नाम हम लोग देते हैं जिसको हम बोलते हैं, जिसका एक्सेलरेशन जो होता है वो जीरो होता है ना, जिसको बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटेड, है ना, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो फ्रेम होगा वो जिसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा सकता है ये फ्रेम, लेकिन एक्सेलरेशन उसका जीरो होना चाहिए या रेस्ट पे रह सकता है। मतलब भी कांस्टेंट हो सकता है या तो भी जीरो हो सकता है, दो केस है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। नॉन इनर्शियल में क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको समझना है कि जो न्यूटन बाबा ने 3 लॉ दिया है, न्यूटन्स लॉज जो होते हैं वो वैलिड नहीं होते हैं, नॉट वैलिड, वैलिड नहीं होते। मतलब F इक्वल टू एम आप लगाओगे तो गलत हो जाएगा वहां पे नॉन इनर्शियल में। यहाँ पे क्या होता है नॉन इनर्शियल में बेटा, कि जो हमारे जो फ्रेम होता है इसको हम एक्सेलरेटेड फ्रेम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम, मतलब एक्सेलरेशन होता है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एक्सेलरेशन होता है, ये पूरा फ्रेम जो है एक्सेलरेटेड मोशन में होता है। इस केस में आप न्यूटन्स लॉ आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ को अप्लाई नहीं हो पाता है, तो न्यूटन्स लॉ को सही करने के लिए, मतलब न्यूटन्स लॉ अगर हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो न्यूटन्स लॉ को सही करने के लिए हम जो फोर्स लगाते हैं उसी को हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। बट एक्चुअल में ऐसा कोई फोर्स नहीं लगता है, ठीक है, वो हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा एक फोर्स लग रहा होगा न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने के लिए, ठीक है। तो चलिए सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं मतलब कोई भी एक ऐसा फ्रेम जो है जो एक्सेलरेटेड है, मतलब एक्सेलरेशन में है, तो आपको क्या करना है, एक स्यूडो फोर्स लगाना है। तो स्यूडो फोर्स लगाने के लिए आपको सिंपल सा एक चीज समझना है। मान लो एक फ्रेम है, ठीक है, जो आगे मान लो एक्सेलरेट कर रहा है, यहीं पे आप बैठ के आप सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहे हो। इस मान लो कार है, कार एक्सेलरेट कर रहा है ये एक्सेलरेशन से, तो आप यहाँ पे यहीं पे बैठ के आप न्यूटन्स लॉ को लगाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो स्यूडो फोर्स कैसे लगाते हैं, जिस बॉडी पे आप बैठे हो, अगर आप बाहर बैठे हो तो आप स्यूडो फोर्स नहीं लगाओगे। इसी फ्रेम में वो जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो अगर आप स्यूडो फोर्स लगाओगे तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर इसका मास m है तो आप मास इनटू एक्सेलरेशन लगाओगे। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम स्यूडो फोर्स लगाते हैं। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम स्यूडो फोर्स लगाते हैं। मास, जिस बॉडी पे हम स्यूडो फोर्स लगा रहे हैं उसका मास इनटू जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, उसी का एक्सेलरेशन a ले रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। अगर मान लो ये बॉडी ऊपर जा रहा था ये एक्सेलरेशन से, तो हम नीचे लगाएंगे स्यूडो फोर्स ma। आ रहा बात समझ में, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लगाते हैं स्यूडो फोर्स। बस यही चीज आपको समझना है। अब अभी हम क्वेश्चन करेंगे, पूरा हमारा क्लियर हो जाएगा, देख लो। स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे मान लो आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ही आपको बताया गया कि एक बॉडी है, मान लो यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास m है, और ये पूरा लिफ्ट के अंदर ही है बॉडी, ये पूरा लिफ्ट ऊपर जा रहा है ये एक्सेलरेशन से। तो आप मान लो आप बाहर से नहीं ऑब्जर्व कर रहे हो, आप अंदर ही लिफ्ट के अंदर आप बैठ गए हो, अंदर ही बैठ गए हो छिपके बेटा आप, और आप यहीं से ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया ना। एक्सेलरेटेड फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। जो फ्रेम एक्सेलरेटेड होता है उसी को हम नॉन इनर्शियल बोलते हैं, और ये नॉन इनर्शियल है इसलिए तो यहाँ पे स्यूडो फोर्स लगेगा। तो बताओ अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कैसे कैसे बनाएंगे, नीचे क्या लगेगा बताओ, यहाँ पे नीचे लगेगा इसका mg, एज यूजुअल जो आपने सीखा है। एक्सेलरेशन ऊपर है तो स्यूडो फोर्स क्या लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल फोर्स अगर हमें निकालना है, आप इसी फ्रेम में हो तो आपके रेस्पेक्ट में बताओ एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया ना। तो ऊपर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे का फोर्स, तो ऊपर का फोर्स है n और नीचे का फोर्स क्या है mg प्लस ma। तो बताओ यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आ गया ना, mg प्लस a
आपने वहां पे कैसे किया था, आपको अच्छे से बताया गया था कि जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से इसको सॉल्व कर रहे थे तो कैसे किए थे। आप मान लो इसी सिचुएशन को आप बाहर से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप इस एक्सेलरेटेड फ्रेम से आप बाहर हो, इसका मतलब अगर इसका एफबीडी बनाएंगे तो यहाँ स्यूडो फोर्स हम नहीं लगा रहे थे, नीचे mg लग रहा था, ऊपर नॉर्मल लग रहा था, और हमें ये दिख रहा था कि एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो इस केस में हम यहाँ पे इसका इक्वेशन कैसे लिख रहे थे, n माइनस एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां से भी हमारा सिचुएशन में mg प्लस ma आ रहा था, देख लो दोनों सिचुएशन में सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर आप बैठ के सॉल्व करोगे इक्वेशन को तो आपको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी इक्वेशन करेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे इसी सिचुएशन में बेटा अगर आप क्या करते, यहाँ आप मान लो स्यूडो फोर्स नहीं लगाते तो आप सीधा लिखते ना n इक्वल टू एम जी, तो आपका रॉन्ग हो जाता कि नहीं। हाँ, तो इसलिए हमें यहाँ स्यूडो फोर्स लगाते हैं। स्यूडो फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लगाते हैं। चलो एक और सिचुएशन करते हैं, यहाँ पे नीचे वाला एक्सेलरेशन में भी करते हैं। देखो मान लो यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन है कि आप लिफ्ट में ऊपर जा रहे हो, यहाँ पे ब्लॉक है, ऊपर नहीं जा रहे हो, ये लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, आप यहीं से बैठ के ऑब्जर्व करना चाहते हो, मतलब आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल है, एक्सेलरेटेड फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल। तो बताओ नीचे आप कौन सा फोर्स लगाओगे, mg, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, और एक स्यूडो फोर्स लगेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो एक्सेलरेशन नीचे है तो ऊपर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगेगा। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, मतलब आप यहीं बैठे हो तो आपको एक्सेलरेशन क्या दिखेगा, जीरो। अगर आप बाहर बैठे हो तो आपको अलग दिखेगा ना। तो देखो अब क्या हो गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है तो ऊपर का फोर्स n प्लस ma, नीचे का फोर्स mg, तो n इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे mg माइनस ma। आता था ना हमारा कि नीचे आने से वेट डिक्रीज होता है। अब इसको बाहर वाले फ्रेम से अगर हम करते थे तो कैसे करते थे, इसका एफबीडी हम बनाते थे, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल और नीचे एक्सेलरेशन a। तो हम बोलते जिधर एक्सेलरेशन जा रहा है उधर वाला फोर्स बड़ा, ऊपर वाला फोर्स छोटा, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो n इक्वल टू क्या आता था, mg माइनस ma। देखो तो बिना नॉन इनर्शियल से भी बनता है, इनर्शियल से भी बनता है। अगर आप इनर्शियल में मतलब उसी फ्रेम में बैठे हो जो एक्सेलरेटेड है, वहां पे आपको स्यूडो फोर्स लगाना है और एक्सेलरेशन को जीरो करना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं है। स्यूडो फोर्स इतना ही है। अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल है तो नॉन इनर्शियल में है तो आपको स्यूडो फोर्स लगाना है, किस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, बस यही करना है। उसके बाद उस फ्रेम में अगर आप हो तो आपका एक्सेलरेशन जीरो है तो इधर का फोर्स इक्वल टू इधर का फोर्स कर दो, ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स कर दो, बस आपका काम खत्म हो गया। तो ये दो टॉपिक मैं कवर कर दिया आपका। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आपका लॉज ऑफ मोशन का, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। मतलब बैंकिंग ऑफ रोड आपको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, आप उसके लिए टेंशन मत लो। तो स्प्रिंग फोर्स और ये स्यूडो फोर्स दोनों आज कवर होता है। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो और पुराने हो तो लाइक करो, जो करना है करो, बट पढ़ाई जरूर करो। आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगेगा, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करो, शेयरिंग करना चाहिए हमें, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।